यूरोप का तीसरा और इटली का सबसे अमीर तरीन शहर मिलान, रोम के बाद इटली का दूसरा गुंजानाबाद शहर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल रात स्विट्ज़रलैंड से ड्राइव किया, पहुंच गए इटली, मिलान शहर में स्टे किया, तैयार हो गए, अब जाएंगे, दिखाते हैं आपको मिलान शहर। 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक रोमन एम्पायर का दारुल खिलाफा तारीखी अहमियत के साथ साथ आजकल इटली का तिजारती मरकज़ भी है। मिलान शहर आर्ट, केमिकल, डिज़ाइन, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, फैशन, हेल्थ केयर, मीडिया और टूरिज़म के लिए बहुत मकबूल है। हम इस वक्त पहुंच गए हैं मिलान शहर के सिटी सेंटर में हैं। हर तरफ देखे तो खूबसूरत इमारतें, यहाँ पर भी बुलंदो बाला। अभी भी तामीराती काम शुरू है और ब्रेकफास्ट करेंगे। रुमिन भाई, इस जगह को स्पेशली क्या बोलते हैं इसको? डोमो मिलानो सेंट्राले। जिस तरह के आप जानते हैं, इटली को द होम ऑफ पिज़्ज़ा भी कहा जाता है और यही सौगात हमें मिलान में भी मिले। आप लोगों ने ब्रांड्स के नाम सुने होंगे, अरमानी हो गया, प्राडा, गुची, वैलेंटिनो, ये सारे ब्रांड जो है ये इटली के हैं। ये शहर न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में एक ख़ास मकाम रखता है, क्योंकि यहाँ फैशन की दुनिया अरूज पर है। बड़े बड़े ब्रांड्स के हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं, जिसमें अरमानी, प्राडा, वर्साची, वैलेंटिनो वगैरह वगैरह शामिल हैं। इसी वजह से इस शहर को फैशन का दारुल खिलाफा भी कहा जाता है। मिलान शहर अच्छे मयारी सहूलियात की वजह से बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स की मेज़बानी भी कर चुका है, जिसमें स्पोर्ट्स, फैशन, एजुकेशन नुमायां हैं। 2026 में विंटर ओलंपिक की जिम्मेदारियां और मेज़बानी भी ये शहर करेगा। मिलान को यूरोप के दो मशहूर फुटबॉल टीम्स का घर भी कहा जाता है, जिस तरह के आप खूब जानते हैं, एसी मिलान और इंटर मिलान। फ़न, सकाफत और तारीख़ की वजह से यहाँ लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। रोमन एम्पायर के बकाया जात की वजह से ज़्यादातर मकामात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर है, जिसमें रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेशन इमारतें बहुत पुरकशिश और हैरान कुन हैं। ये आप देख सकते हैं इनके लैंडमार्क से इर्द गिर्द। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इनका एक आइकॉनिक बिल्डिंग, तारीखी चर्च है। स्ट्रीट को आप देख ले, हर तरफ टूरिस्ट है। ये 1386 में बना था और रोमन एम्पायर उस वक्त उनका दौर था। ग्लैडिएटर और उसने इस तरह की फिल्में आपने देखी होगी। ये बहुत वॉरियर लोग थे, फाइटर लोग थे, इंटेलिजेंट थे। रोमन एम्पायर बहुत इंटेलिजेंट लोग। इस तारीखी पुरअमन मुल्क में मिलान के अलावा भी बहुत से मशहूर शहर हैं। जिस तरह दारुल खिलाफा रोम बहुत तारीखी है, वेनिस कैनाल्स नेटवर्क्स की वजह से वाटर सिटी के नाम से मशहूर है। इसी तरह इटली में बहुत से इलाके मशहूर हैं, जो कि हर वक्त सयाह की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। अच्छा, इटली में बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा हमारा, बिजी। अब इटली से मिलान से रवाना हो गए, स्विस जाएंगे और स्विस के रास्ते हम पहुंचेंगे फिर फ्राइबर्ग, जर्मनी। मिलान से स्विट्ज़रलैंड जाते हुए रास्ते में बहुत ही हसीन इलाका कोमो आता है, जो कि इंतहाई सरसब्ज और पुरसकून है। ये इलाका ज़्यादा झीलों की वजह से बहुत मकबूल है। यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी को बहुत पसंद किया जाता है। ये हम इटली से वापस स्विट्ज़रलैंड में दाखिल हो गए। इटली और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान एक लंबी सरहद है, जो कि एल्प्स पहाड़ी सिलसिले के दरमियान में वाक़या है।
یہ سرحد قدرتی خصوصیات حسن سے مالا مال ہے، جس میں صاف جھیل، ندیاں، بلند پیکس شامل ہیں۔ اس مشہور سرحد کو پار کرنے کے لیے آپ کو کئی چھوٹے بڑے ٹنل سے گزرنا ہوگا، جس میں یورپ کا سب سے بڑا ٹنل سینٹ گوتارڈ بھی شامل ہے۔ ٹریفک جام ہے، آگے شاید ٹنل ہے اور میں بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہوں۔ سینٹ گوتارڈ سے تقریباً 180 کلومیٹر ڈرائیو ہم نے سوئٹزرلینڈ کے اندر کیا اور بالآخر ہم خیریت سے جرمنی پہنچ گئے۔ یہ ہم جرمنی میں داخل ہو رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ اس پر اور اس پر جرمنی۔ یہ ہے جرمنی، داخل ہو گئے، رومین انرجیٹک ہو گئے۔